स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न के बारे में क्या कैसा होता है। बेसिक मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जिससे आप अगर यदि मैथ्स आपको सीखनी है तो आपको भिन्न आना बहुत आवश्यक है। उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो भिन्न क्या चीज़ है ये पहले समझ लेते हैं। भिन्न को कहते हैं फ्रैक्शन। क्या है, कितने प्रकार का होता है, क्या भाग होते हैं, क्या कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। भिन्न का मतलब वैसे तो देखिए नॉर्मल भाषा में क्या होता है, जैसे कोई मान लीजिए किसी भी चीज़ को, सेब है या कोई मान लीजिए मार्कर है, अगर हम इसको कट कर दें बीच में से तो जितने ये भाग होंगे उसी को हम कहते हैं भिन्न, यानी भाग करना। जैसे मार्कर है, अगर हमने इसको दो भागों में काट दिया बीच में से तो ये हो जाएगा 1/2, यानी एक मार्कर के दो भाग हो गए। तो ये भिन्न के बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। भिन्न क्या है, मान लीजिए कोई आप लोग पिज्जा लेके आए, पिज्जा को 4 दोस्तों में आपने बांटा, 4 बराबर हिस्सों में काट दिया। तो जो 4 हिस्सों में काटा है तो एक हिस्सा जब किसी को देंगे तो 1/4 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हो गया पिज्जा, इसको हमने बराबर 4 भागों में बांटा, एक पीस उठा के किसी को दिया, तो ये जो इसको कहेंगे तो ये 4 भागों में बांटा है तो 4, इसको हम लोग कहेंगे भिन्न। अब ये 1/4 में ये 1 क्या है, 4 क्या है, तो जो ऊपर वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं अंश, और जो नीचे वाला होता है उसको कहते हैं हर। ये बात समझ में आई। जो ऊपर होगा उसको अंश कहेंगे, जो नीचे होगा उसको हर कहेंगे। अब इसके बाद देखिए क्या है, भिन्न कितने प्रकार की होती है। ये तो हो गए देखिए भिन्न के भाग, इनको 2 भागों में बांटा गया है, अंश और हर में, ये भाग हो गए। लेकिन ये कितने प्रकार का होता है, तो ये होता है 3 प्रकार का। 3 प्रकार हैं इसके। कौन कौन से? पहला है सही भिन्न, शुद्ध भिन्न कह देते हैं, जिसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर कहते हैं अशुद्ध भिन्न, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर पे जो होता है उसको कहते हैं मिश्रित भिन्न, इसको इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। 3 प्रकार के हो गए, सही भिन्न, अशुद्ध भिन्न, मिक्स्ड भिन्न, यानी प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड। अब ये इनके उदाहरण समझिए क्या है। प्रॉपर भिन्न क्या होता है, जिसका जो अंश है यानी न्यूमरेटर, जो अंश है वो हर से छोटा होना चाहिए, हर से छोटा होना चाहिए। अगर अंश हर से छोटा है, जैसे मान लीजिए 1/4 है, तो ये हर है, ये अंश है, छोटा है, इसका मतलब ये है सही भिन्न, प्रॉपर भिन्न है। इसके बाद है दूसरा, जो अंश है हर से बड़ा होना चाहिए, और ये तीसरा है सही बटा में लिखा हो। सही बटा मतलब 3 से 1/4, 5 से 1/2, इसको हम कह देते हैं मिश्रित भिन्न, सही बटे में लिखा है। आशा है इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं। देखो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अब इसके आगे होता है 2 भिन्न और हो जाती हैं, एक होती है समभिन्न, एक होती है विषम भिन्न। समभिन्न क्या है, समभिन्न और विषम भिन्न 2 प्रकार की भिन्न हो गई अपने पास। तो समभिन्न मतलब होता है जिनका हर समान हो, जैसे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, तो इसको हम लोग कह देते हैं समभिन्न। जिसके हर समान होते हैं उसको हम समभिन्न कहते हैं। और विषम भिन्न क्या है, जिसके हर अलग अलग हो, 5/6, 4/8, 3/2, ऐसे। तो ये क्या हो जाएंगे, ये विषम भिन्न हो जाएंगे। जिनके हर अलग अलग होंगे वो विषम भिन्न, जिनके हर समान होंगे वो समभिन्न। इतनी बात समझ में आई। अब आते हैं भिन्नों के ऑपरेशंस, यानी हम लोग भिन्नों के जोड़, गुणा, घटाव, भाग, ये चीजें करेंगे, ये सीखेंगे। चलिए
अब देखिए जैसे मान लो भिन्न दे दिया 1/3 में 1/4 को जोड़ना है, दूसरा दे दिया 6/7 में 2/3 घटाना है, तीसरा दे दिया 5/4 में 6/2 का गुणा करना है, चौथा दे दिया 5/8 में 1/2 का भाग देना है। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 4 हो गया। चारों गणित के ऑपरेशन हमको हल करने हैं। तो अब समझिए कैसे करेंगे। जैसे पहला सवाल है, इसमें क्या है देखिए, नीचे वाला जो होगा हरों का हमें लेना है लासा, एलसीएम, यानी 4 और 3 का लासा लेंगे। लासा मतलब क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याएं से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक लासा कहते हैं। मतलब इन दोनों का ऐसा कोई सबसे छोटा जो इन दोनों के पहाड़े में आता हो, दोनों से गुणा हो जाए, भाग चला जाए। तो जैसे 3 और 4 का है तो 4 3 12 होगा, 12 4 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है। 3 का भाग देंगे 12 में तो 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 बार जाएगा, 3 चौके 12। तो ये जो 4 आया उसका गुणा कर देना है यहाँ पे, या फिर अगर ट्रिक से करना है या फिर मतलब सिंपल करना है तो इसका गुणा इन दोनों का कर दो, ये आ गया। ऐसे गुणा कर दो तो 4 1 कम 4 हो गया, ऐसे गुणा कर दो तो 3 हो गया, तो ये हो गया 7/12। सिंपल है। अब अगला आते हैं, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको कैसे हल करेंगे। तो इसका गुणा किया जाता है पहले 7 का गुणा 5 में, 7 × 35, 35 में 6 जोड़ा तो हो गया 41/7, माइनस 3 का गुणा 2 में, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ा 7/3। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का वैसे ही सेम जो यहाँ पे किया है लासा लेके, या फिर सीधा गुणा 21, इसका गुणा यहाँ 3, 3 चौके 12, इसका गुणा यहाँ 49, सीधा घटा दो 4, 11 में 4 गए 7/21। अब अगर कट रहा हो तो काट देना, नहीं कट रहा तो सीधा लिख दो, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, जैसे है वैसे लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो सीधा लिख सकते हैं। अगला आते हैं, अब देखिए गुणा वाले में क्या होता है, सिंपल है, कट रहा हो तो काटना है। जैसे कट रहा है 2 से कटेगा 3 बार, 1 बार। अब नहीं कटे, सीधा गुणा कर दो सामने सामने का, मतलब अंश का अंश से, हर का हर से। 5 का गुणा 3 से 15 और 4 का गुणा 1 से 4। सिंपल। भाग में आते हैं, इसमें भी क्या है, इसमें सिंपल है कि ये जो भाग का चिन्ह है, डिवाइड का चिन्ह है, उसको हमें मल्टीप्लाई यानी गुणा के चिन्ह में बदल देना, और ये जो लास्ट वाला है पीछे वाला इसको उल्टा कर देना, तो 2 ऊपर हो जाएगा 1 नीचे। अब देखो कोई कट रहा है क्या, तो कट रहा है 4 बार में 1 बार में, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, ये आंसर आ गया। आशा है ये सब समझ में आए होंगे। ऐसे ही रिवीजन करते रहें, इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत आसान है, आराम से समझ में आएगा। धैर्य बना के पढ़ना है, समझना है, 1 से 2 बार 3 बार जितनी बार समझ में ना आए इस वीडियो को देखना है।